मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रंगों का त्योहार होली, कोरोना के पेश नजर इस बार भी होली का रंग पड़ा फीका। रियासत भर में कोरोना से एहतियात बरतते हुए अवाम ने मनाया होली त्योहार। निकाह को आसान बनाने के लिए जमीयत उलमा की मुहिम तेजी से जारी। सदर जमीयत उलमा हाफिज लाइक खान की काजी साहिबान व मस्जिद कमेटियों से मुलाकात। गैर शरई निकाह और बेजा इसराफ वाली शादियों का क्या बाइकाट। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर, एहतियात से इस मर्ज से बचा जा सकता है। अवाम मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करे, बांसवाड़ा डीएसपी। दो तेज रफ्तार बाइकों में तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना किया गया मुंतकिल। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। अब खबरें तफसील से। रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने निम्स हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन का टीका लिया। बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर अवाम को टीका लेने की तरकीब, एहतियात इलाज से बेहतर है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर वो रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र आवाम को वैक्सीन लेने की तरकीब दी और तमाम तर एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया। रुकन कौंसिल कविता के शौहर देवनापल्ली अनिल कुमार चंद रोज़ कबल कोरोना मुस्बित पाए गए थे, जिसके बाद रुकन कौंसिल कविता ने अपने प्रोग्राम्स को मुलतवी करते हुए खुद को कुछ रोज़ के लिए अलग थलग क्वारंटाइन कर लेने का फैसला किया था। वाज़ेह है कि सारा मुल्क बशमुल रियासत तेलंगाना कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में है और कोरोना के सरगर्म मामलों में हालिया अरसे में ज़बरदस्त उछाल देखा गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,000 से ज़ायद ताज़ा मामलात सामने आए और सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त थे, जहां गुज़िश्ता रोज़ 40,000 नए केसेस दर्ज हुए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 400 से ज़ायद ताज़ा मामले रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 146 ताज़ा मामले हैदराबाद में दर्ज हुए। निकाह को आसान व मसनून बनाने के लिए जमीयत उलमा की मुहिम तेजी से जारी। काजी साहिबान, मसाजिद कमेटियों व अवामी गोशों से तायद हासिल। नवीपेट काजी ने जहेज वाली शादियों का निकाह ना पढ़ाने का हल्फ लिया। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की निकाह को आसान बनाने की मुहिम शिद्दत से जारी है। आज सदर जमीयत उलमा हाफिज लाइक खान ने नवीपेट मंडल के काजी ख्वाजा अजहरुद्दीन, सरपंच शकील साहब और मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर अल्ताफ़ के अलावा जिम्मेदारान से मुलाकात की और शादी को आसान बनाने के लिए जोड़ा, घोड़ा, डीजे, नाच गाना और गैर शरई रसूमात जैसे बेजा इसराफ को बंद करने के लिए जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद में मुनक़िदा जलसे इस्लाह माशरा में एक करारदाद मंजूर की गई थी और इस करारदाद के तहत ज़िले के मुख्तलिफ काजी साहिबान से मुलाकात करते हुए इस बात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है कि जोड़े घोड़े की लानत और शादी में बेजा इसराफ के बाद
लड़कियों की शादी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही और जहेज के नाम पर हिरासानी और कई लड़कियां खुदकशी की तरफ माइल हो रही, जबकि इस्लाम में शादी सबसे आसान मसला है। लेकिन आए दिन कौम व मिल्लत के नौजवान जिम्मेदारान शादी को आसान बनाने के बजाय घोड़े जोड़े की लानत को आम करते जा रहे, जिसकी वजह से लड़की के वालिदैन को शादी एक बोझ बन रही और लड़कियां बिन ब्याही रह रही, जिससे माशरे में कई बुराइयां भी पैदा हो रही। इन हालात का जायज़ा लेने के बाद जमीयतुल उलमा ने शादी को आसान बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की और इस मुहिम की ज़िले के काजियों से ताउन की अपील के अलावा ज़िम्मेदारान से भी जमीयत का साथ देने की ख्वाहिश की जा रही और इसी के तहत नवीपेट का दौरा किया गया और ताउन की पेशकश करने पर इन हजरात ने जमीयतुल उलमा की ज़बरदस्त तायद करते हुए जमीयत का साथ देने का ऐलान किया और काजी ख्वाजा अजहर ने जमीयत का साथ देने का ऐलान करते हुए इस बात का ऐलान किया कि शादी के मौके पर लड़कियों के वालिदैन से घोड़े जोड़े के लिए मुतालबा या हिरासानी करने की शिकायत की गई, तो इस बात का जायज़ा लेते हुए इनसे बातचीत करने के अलावा गैर शरई अमल को इख्तियार करने की सूरत में निकाह न पढ़ाने का भी इरादा जाहिर किया और जमीयतुल उलमा की मुहिम की मंडल के तमाम मसाजिद के कमेटियों ने भी तायद का ऐलान किया, जिस पर हाफिज लायक़ान ने काजी साहबान से किया इजहार तशक्कुर। आली जनाब मोहम्मद ख्वाजा अज़हरुद्दीन साहब काजी सदर बिनौला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर एहतमाम 23 मार्च को जलसा इस्लाह माशरा मुनक़्क़िद हुआ था, जिसके मक़ासिद में निकाह को आसान व मसनून बनाने की फ़िक्र शामिल थी। चुनांचे जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद आन जनाब से दरख्वास्त करती है कि ऐसे निकाह जिसमें खिलाफ़ शरअ उमूर हो, खुसूसन नाच गाने, डीजे बाजे, जोड़े की रकम और जहेज़ के मुतालबात शामिल हो, निकाह खानी से इनकार फरमा दें तो शरई निकाह को आम करने में बड़ी मदद होगी और जहेज़ जैसी जालिमाना लानत का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा और उम्मत मुस्लिमा बहुत से गुनाहों से महफूज हो जाएगी इंशाअल्लाह। जमात उलमा जो मेरे को तहरीर में दिया गया है उस पर मैं पूरा अमल करूँगा और ख़ास कर यही ख्याल रखते हुए कि गरीब जितने भी है मेरे हलक़े में, वो लोग के शादियों में जहेज़ और जोड़े की रकम, गाड़ी और वगैरह कोई भी और चीज़ों का कोई भी डिमांड करे तो मेरे को पहले इत्तला दिया जाए। उस मामले में भी मैं जो है आके कोशिश करूँगा कि वो लोग को जो है समझा कर जो है सो ये रिश्ते को आगे बढ़ाने की, और जो है सो अगर कोई गलती से भी जो है चीज़ों में जो है आगे चल के जो है जोड़े की रकम, घोड़ा और जहेज़ वगैरह कोई डिमांड करके लेंगा तो उसके अगद भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। ये मेरी तरफ से जो है सो गुजारिश है आप लोगों को कि ज़रा समझने की कोशिश करो। मेरे हल्के के जितने भी उम्मती जितने भी लोग हैं वे मुसल्ली और सब समझने की कोशिश करी। और इसके साथ साथ अगर ये पाबंदी अगर हो गई आप लोगों में तो मेरे तरफ से मेरी फ़ीस जो है मैं 2500 रुपये करने वाला हूँ। एडपल्ली मंडल में होली त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। देहातों में आवाम ने एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हुए खुशियों के साथ होली त्यौहार का जश्न मनाया। होली त्यौहार को आवाम ने खुशियों के साथ मनाया। एडपल्ली मंडल में जुमला 17 देहातों में से चंद देहातों में इतवार के रोज होली त्यौहार मनाने पर चंद देहात ने पीर के रोज होली त्यौहार का जश्न मनाया। मंडल के एडपल्ली, नयाबादी, जैतापुर, ब्राह्मणपल्ली, पोचराम, जंकमपेट और जमलम देहातों के अहम चौराहों पर हफ्ते की रात होली जलाने का प्रोग्राम लगाया गया और एडपल्ली मंडल मुस्तकर के अलावा दीगर देहातों में पीर के रोज होली मनाई गई। होली त्यौहार के मौके पर बिलालियास मजहब व मिलत, छोटे बड़े, ख्वातीन व लड़कियां रंगों के खेलों में मशगूल दिखाई दी, एक दूसरे पर रंगों को छिड़कते हुए त्यौहार की मुबारकबाद दी और नौजवान लड़के लड़कियों के रक्स से होली त्यौहार के जश्न में रौनक आ गई और एक दूसरे पर रंगों की बौछार करने से प्यार मोहब्बत व ताल्लुकात मजबूत होने का अवाम का अकीदा है। और इस होली त्यौहार के जश्न में एडपल्ली सरपंच आकुला माधवी, नायब सरपंच श्रीनिवास, एमपीटीसीस व दीगर नौजवानों ने शिरकत की। देरपल्ली मंडल में होली त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। कोरोना का असर दिखाई देने पर भी आवाम ने खुशियों के साथ होली त्यौहार का जश्न मनाया।
एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हुए त्यौहार की दी एक दूसरे को मुबारकबाद। दरपल्ली के मंडल सिरनापल्ली, इंदलवई व दिगर देहातों में होली त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया। दुबाक, चिल्ला, गरगा, महिला राम के अलावा दिगर देहातों में इतवार के रोज होली त्यौहार का जश्न मनाया गया। दुबाक गांव में सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच नोकला रमेश, वीडीसी चेयरमैन गंगा नरसैया गांव वालों के साथ मिलकर होली खेले और पुरअमन तौर पर भीड़ भाड़ न होते हुए होली त्यौहार मनाए जाने का मशवरा दिया। बच्चों के रंगों की बौछार ने हर एक का दिल मोल लिया और बच्चे एक दूसरे पर रंगों को छिड़कते हुए जश्न मनाए। और होली त्यौहार रिवाजी रस्म होने से वीडीसी चेयरमैन गंगा नरसैया के तहत गांव की आवाम एक दूसरे पर रंगों की बौछार किए। नौजवान रंग खेलते हुए रक्सों के होली का जश्न मनाया। गांव के सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच रमेश के तहत नौजवानों ने होली त्यौहार मसरत के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के असर से त्यौहार की रौनक मांद पड़ गई, मगर फिर भी नौजवान होली के त्यौहार को मसरत के साथ मनाए जाने का इजहार किया और इस होली तकरीब में ताउन दिए गांव की आवाम का इजहार तशक्कुर किया। जिला भर में सूरज अपना जलवा दिखा रहा। गर्मी की ताप ना लाते हुए अवाम बौखलाहट का शिकार हो रहे। गुज़िश्ता हफ्ते रोज में 40 डिग्री से 45 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हुई। दर्जे हरारत में और भी ज्यादा इजाफा होने के इम्कानात होने का माहौलियाती महकमा के माहिरीन इजहार कर रहे। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 2 रोज से सूरज अपना जलवा दिखा रहा। सरों पर कपड़ा पकड़ने पर भी सूरज की तमानियत की बर्दाश्त ना लाते हुए आवाम घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे। मौसम गर्मा का आगाज होते ही गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 4-5 रोज से दर्जे हरारत काफ़ी हद तक बढ़ गई और इतवार के रोज़ 45 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने का माहौलियाती महकमा के ओहदेदारों ने इजहार किया और इसके असर से आइंदा दिनों में और भी ज़्यादा दर्जे हरारत बढ़ जाने के इम्कानात होने की बात बताई। और रियासत में ज़्यादा दर्जे हरारत आदिलाबाद में दर्ज हुआ। आदिलाबाद ज़िले में 48 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज होने पर दूसरे नंबर पर निजामाबाद ज़िला आ रहा है और मार्च के महीने में दर्जे हरारत इस कदर दिखाई देने पर अप्रैल माह में और भी ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ जाने के इम्कानात होने का माहौलियाती महकमा के माहिरीन इजहार कर रहे। और इतवार के रोज़ आम दिनों से भी ज़्यादा दर्जे हरारत दर्ज होने की महकमा के ओहदेदार नरेंद्र ने बात बताई और आइंदा दिनों में और भी ज़्यादा दर्जे हरारत बढ़ जाने के इम्कानात होने की बात कही। सूरज खत इस्तिवा से करीब होने की वजह दर्जे हरारत में इजाफा आने की मालूमात हुई और अप्रैल व मई में दर्जे हरारत और भी ज़्यादा बढ़ जाने का इजहार किया। की दूसरी लहर, एहतियात से ही इस मर्ज से बचा जा सकता है। हुकूमत ने नया जियो जारी किया। इसके मुताबिक शादी ब्याह या किसी भी तकरीब के लिए इजाजत नहीं। इज्तिमा पर भी पाबंदी आए। अवामी मुकाम पर अवाम लाजिम मास्क का इस्तेमाल करे। 30 अप्रैल तक के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी की परवाज टीवी से खुसूसी बातचीत। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट 2 जीवोस पास किया है, एक 68 एंड 69। 68 के तारीफ से हर आदमी मास्क पहन के ही बाहर आना है, यानी कि जो जनसम्मर्द के प्रदेश में कुछ शॉपिंग करते वक्त कहाँ भी रिलीजियस की प्लेसेस में कहाँ भी गैदरिंग नहीं होना, हर आदमी मास्क पहन के घूमना है। ये निर्बंध है, ये कंपलसरी मास्क रखने का है। कोई भी उसका उल्लंघन करे तो उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी सेक्शन 188 के तरफ से उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगाने का ये जीवो सरकार ने 2 जीवोस पास किया है।
और 69 जीवों के तरफ से पूरी दुनिया में कोविड ये पूरा फैल रहे हैं बहुत फास्ट। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सब आम जनता को अपील किया है कि ये पूरे जहाँ फिरे अभी आने पूरे ये फेस्टिवल्स है, उगादी, रामनवमी, गुड फ्राइडे, रमज़ान, ये पूरा महावीर जयंती, ये पूरे त्यौहार का महीने हैं। ये पूरा 1-2 महीने पूरे त्यौहार पूरा हर आदमी घर में रह के ही ये पूरा त्यौहार कर लेने का है। कहाँ भी जाके ये पूरा कोविड एक्सपेंड करने का ये नहीं है जी। वो कहाँ भी रैलीज निकालने का, यानी कि सेलिब्रेशन रखने का, गैदरिंग करने का, जनता पूरा एक ही जगह इकट्ठा होने का ये पूरा मना है। कोई तो भी ऐसा वायलेट करे तो इसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तरफ से और इंडियन पिनल कोड के तरफ से पूरा क्रिमिनल केसेस लगाने वाले हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। न्यू ताज ज्वेलर्स, नजद हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। नेहा क्लिनिक, असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फोन 8328255181 और 9010666905। चाय के शायकीन के लिए खुशखबरी, अहम व जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान, रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करके किसानों को लिख कर दिए बॉन्ड पेपर की कोई अहमियत नहीं रही, इस बात का किसान इजहार कर रहे। किसी भी मुकाम पर जमीन खरीदारी करने के लिए बॉन्ड पेपर पर लिख कर देना हो तो किसान एतराज कर रहे। ऐसे हालात लाए निजामाबाद MP अरविंद पर। TRS कायदीन ने सख्त बरहमी जाहिर की। दरपल्ली मंडल के महिलाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए सोसाइटी चेयरमैन M राजेंद्र रेड्डी,
चिल्ला गरगा नायब सरपंच नरसैया ने बात करते हुए कहा कि यानमपल्ली मामले में दरपल्ली ZPTC जगन को जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जामात लगाए मार्केट कमेटी चेयरमैन दिनेश रेड्डी अपनी हद में रहने की ताकीद करते हुए सख्त बरहमी जाहिर की और MLA बाजरेड्डी की दी गई भीख पर मार्केट कमेटी चेयरमैन का ओहदा हासिल किए जाने की निशानदेही की और अब अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठी तशहीर फैलाना ठीक न होने का इजहार किया और अपनी ज़बान पर काबू रखने मनमानी बातें करने पर सख्त नताइज होने की तनकीद की और बिना किसी शर्त के दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन से माफ़ी तलब किए जाने बसूरत दीगर अच्छा सबक सिखाए जाने का इंतबाह दिया और हिम्मत हो तो आवाम के सामने आते हुए तरक्यात पर बात करने का चैलेंज दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच रमेश, नायब सरपंच नरसैया, TRS యూత్ మండల్ సదర్ व दिगर ने शिरकत की। అదుపులో పెట్టుకొని ఈ జగనన్న గురించి మాట్లాడడం నేర్చుకో. ఎందుకంటే ఈరోజు రూరల్లో చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక నువ్వు రాజకీయ పబ్బం గడపడానికి ఈరోజు జగనన్న మీద లేనిపోను అపవాలు సృష్టించుకుంటూ అల్లర్లు సృష్టించుకుంటూ నీ పేక్ అరవింద్ పేక్ బాండ్ పేపర్ అరవింద్ గారితో నువ్వు కుమ్మక్కై ఈరోజు నిన్ను నమ్మి మా యొక్క దేవుడితో సమానమైనటువంటి మా రూరల్ టైగర్ మా ఎమ్మెల్యే గోవన్న గారు నిన్ను ఎక్కడెక్కడో లేని రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతున్నటువంటి సమయంలో నిన్ను పట్టుకొచ్చి నీకు ఒక సెకండ్ कैबिनेट रैंकिंग లో ఒక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఇవ్వడం జరిగింది। रेत की गैर मजाज मुंतकिली के खिलाफ निजामाबाद लॉरी ओनर्स बिल्डिंग मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन महकमा पुलिस से रुजू स्मगलिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का तयक्कुन। गैर मजाज तरीके से रेत स्मगलिंग करने वालों की अब खैर नहीं। निजामाबाद लॉरी ओनर्स बिल्डिंग मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बरोज इतवार महकमा पुलिस को यादाश्त हवाले करते हुए मुतालिबा किया कि गैर मजाज तरीके से रेत स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन के जिम्मेदार गैर मजाज रेत स्मगलिंग करने वाली लारियों की निशानदेही करते हुए महकमा पुलिस को देंगे, जिस पर फौरी कार्रवाई करने एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने महकमा पुलिस के अहदेदारों से मुतालिबा किया। जिला निजामाबाद में गैर मजाज तरीके से रेत लाकर कम कीमत में फरोख्त करने पर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली लारी ओनर्स व रेत ताजरीन को होने वाले नुकसान और बेशुमार मुश्किलात के खिलाफ निजामाबाद लॉरी ओनर्स बिल्डिंग मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सख्त एहतजाज करते हुए कुछ दिन कबल रेत की फरोख्त पर इम्तना आयद करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया था। मोहम्मद जाकिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बी वेंकट रामलू, सैयद असद, टी प्रवीण रेड्डी, CH नारायण, के रवि, NRI शेख इमरान के अलावा सेक्रेटरीज MK देवीदास, बी श्रीनिवास, शेख अयूब, सैयद उवैस, A नवीन, शेख लाइक, MA माजिद के अलावा दीगर अफराद ने बरोज़ इतवार 6th टाउन SHO मिस्टर गॉड से मुलाकात करते हुए यादाश्त हवाले की, जिस पर SHO ने तयक्कुन दिया कि इंफॉर्मेशन देने पर कुछ देर में गैर मजाज तरीके से रेत स्मगलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए जाएंगे और एक ही फर्द पर कई बार केस दर्ज होने के बाद PD एक्ट भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मजाज कारोबार करने वालों की वजह से उसूल व ज़ाबित कानून के मुताबिक कारोबार अंजाम देने वालों को महकमा पुलिस हमेशा ताउन करेगा। मिस्टर गॉड ने 2 सेल नंबरात एसोसिएशन के जिम्मेदारों को दी और गैर मजाज रेत का कारोबार करने वालों की इंफॉर्मेशन देने की हिदायत दी। मैं निज़ामाबाद 6 टाउन SIN गौरेंद्र गौड़ बात कर रहा है। अभी जो सैंड का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जाकिर एंड अयूब जी और उसका एसोसिएशन जो मेंबर है उन लोग आके अपन के रिप्रेजेंटेशन दिया। ये बड़ा साहब को भी दिया कहते जो इसका इलीगल सैंड ट्रांसपोर्ट हो रहा कौन सा भी एरिया से मैं भी बोधन नहीं तो बिरकू से ये 6 टाउन लिमिट से बाहर पार होने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो उन लोग ये रिक्वेस्ट कर रहा इन लोग का खुद का गाड़ी से इन लोग जेन्युइनली एक यूनियन बना के जो ये वे बिल लेके इन लोग जो बिजनेस कर रहा वो नुकसान हो रहा बोल के जो यूनियन होने के बाद ये जो प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है
जो लारी कभी जीरो का गाड़ी पहले तो विदाउट वे बिल कौन सा भी टिप्पर हो दो, बड़ा लारी हो दो, छोटा गाड़ी हो दो, कभी भी आप लोगों को किधर भी जीरो का गाड़ी चल रहा बोल के इन्फॉर्मेशन आए तो अपन को दे दो, 100% उसके ऊपर केसेस करेंगे। 1-2 केस हो गए उसके ऊपर कंटिन्यू रिपीट हो गए तो इसको जेल को भी भेजेंगे, रिमांड को पीडी एक्ट भी करेंगे। आज हम लोग जो है सो 6 टन एसए साहब को मिलकर ये एरिया से जो इलीगल सैंड जो है सो यहाँ से गुजर रहा तो उसको रोकने के लिए साहब से जो है सो लेटर दिए और हम एक एसोसिएशन और एक यूनियन जो है सो मिलकर तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम विदाउट वे बिल का रेती को रोकेंगे और वे बिल के सैंड को जो है सप्लाई करते हुए और इलीगल सैंड को रोक कर और एक साहब ये हर जो सो टाउन को जो है एक लेटर देते हुए काम करेंगे। 6 टन एसए साहब से मुलाकात करें और वो साहब हम लोगों को एसए साहब हेल्प करे और हमेशा कापरेट करते बोल के जो है हम लोगों को वादा करे और उसके बाद से हम जो है हमारे यूनियन की तरफ से लेटर भी दे चुके हैं। यानमपल्ली मामले में बीजेपी कायदीन पर गांव की आवाम ने सख्त बरहमी जताई। इख्तियारी पार्टी कायदीन को बदनाम करने के लिए इस तरह की घिनौनी बातें करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और फौरन एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन व बाजरेड्डी जगन पर तनकीदें बंद किए जाने का मुतालबा किया। रूरल हल्के के यानमपल्ली गांव में गांव की आवाम ने मीडिया से बात करते हुए एमपी अरविंद पर सख्त बरहमी जाहिर की और बीजेपी कायदीन जानबूझकर इस तरह के इक़दामात लिए जाने पर सख्त बरहमी जताई और दोनों भाइयों के दरमियान हुए झगड़े को सियासी झगड़े में तब्दील करते हुए इख्तियारी पार्टी कायदीन पर कीचड़ उछालने की कोशिशों को ख़त्म किए जाने का इजहार किया और अपनी हरकतों से बाज न आने पर अच्छा सबक सिखाए जाने का इंतबा दिया। వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అంట అప్పుడు 2 మంత్స్ అయినప్పుడు మా ఇంట్లో కొంచెం కూడా ఉండే ఇద్దరిదే అంటే వాళ్ళదే ఎవరిది నరేష్ వాళ్ళ తమ్ముడిది ఇద్దరిది గొడవ ఉండే అప్పుడు మేము గంగాధర్ని లోపలికి పిలవలేదు అయినా ఆపమని కూడా చెప్పలేదు అతనే వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు నరేష్ని కొట్టాడు తిట్టాడు అయినా మా సార్ ఏం చెప్పలేదు తర్వాత మా సార్ది చెయ్యి ఇరగొట్టేసిండు అయితే అక్కడ హాస్పిటల్లో 1 lakh రూపీస్ వేస్ట్ అయింది మేమే కట్టినాం అతను ఏం చేయలేదు తర్వాత అతని మీద అంటే అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేస్ బుక్ చేసాము కంప్లైంట్ ఇచ్చాము అయినా పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేశారో ఏమో మాకు కూడా తెలియదు కేసు నడుస్తుంది అంతలోనే ఇలా మా హస్బెండ్ది వాళ్ళు జైలుకి తీసుకెళ్లారు అసలు ఆ రోజు గొడవ ఎలా అయిందంటే గంగాధరి అనే అతను మా ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు అతనేమో తాగేసి వచ్చాడు మొన్న बीजेपी 2 तेज रफ्तार बाइकों में तसादुम। इस हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुकामी अवाम ने फौरन 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। इडपल्ली पुलिस केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त कर रही। बोधन जाने वाली अहम सड़क पर इडपल्ली मंडल जांगकामपेट अशोक सागर कट्टे पर वाक़ दरगाह के पास आमने सामने से आ रही 2 बाइकों में तसादुम हुआ। इस हादसे में चंद नौजवानों को शदीद जख्म आए। निर्मल गांव के रहने वाले मोहम्मद अमीर बोधन में अपने कामों को मुकम्मल कर वापस लौटते औकात और रुद्रूर गांव का रहने वाला अपने कामों को अंजाम देने के बाद वापस अपने गांव रुद्रूर को अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक पर वापस लौटते औकात अशोक सागर के पास वाक़ दरगाह के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में दोनों बाइक सवार शदीद जख्मी हुए और मुकामी अवाम जख्मियों को देखते हुए फौरन 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी, जिससे एम्बुलेंस जाए मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। इडपल्ली पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त शुरू की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रंगों का त्योहार होली। कोरोना के पेश नजर इस बार भी होली का रंग पड़ा फीका। रियासत भर में कोरोना से एहतियात बरतते हुए अवाम ने मनाया होली त्यौहार। निकाह को आसान बनाने के लिए जमीयत उलमा की मुहिम तेजी से जारी। सदर जमीयत उलमा हाफिज लाइक खान की काजी साहिबान व मस्जिद कमेटियों से मुलाकात। गैर शरई निकाह और बेजा इसराफ वाली शादियों का क्या बाइकाट।
दूसरी लहर, एहतियात से इस मर्ज से बचा जा सकता है। अवाम मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करे। बांसवाड़ा डीएसपी। दो तेज रफ्तार बाइकों में तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना किया गया मुंतकिल। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।